राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान का हाल चाल सब आनंद मंगल हो गई। देखो अपन मानव रोग की सीरीज चल रहे हैं, उसमें संक्रामक रोग जो यानी किसी भी माध्यम हवा पानी स्पर्श किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग पढ़ चुके हैं, जिन्हें अपन ने संक्रामक रोग कहा था। अब अपन जानकारी लेंगे असंक्रामक रोग की। इन असंक्रामक रोग में से कुछ कुछ रोग अपन लेंगे, जैसे कैंसर। पहला रोग ले रहे हैं दोस्तों कैंसर। फिर लेंगे मधुमेह। मधुमेह भी दो प्रकार का होता है, मतलब डायबिटीज जो होगा दो प्रकार का होगा ना, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। जो शुगर जिसे आप सामान्यतः कहते हैं वो डायबिटीज मेलिटस होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर अपन पढ़ेंगे दोस्तों विटामिन और प्रोटीन से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों कैंसर की। किसकी बात करते हैं अपन? कैंसर। आप सबको पता है कि असंक्रामक रोग है, यानी हवा पानी किसी भी माध्यम से स्पर्श करने के माध्यम से लैंगिक संपर्क बनाने के माध्यम से किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग नहीं फैलता कैंसर। अब कैंसर आपने जनरली सुना होगा, यार इसमें घाटे हो जाती है, ऑपरेशन करते हैं, आदमी मर जाते हैं। बिल्कुल, बहुत खतरनाक बीमारी दोस्तों। आज की तारीख में एड्स के बाद अगर कोई खतरनाक बीमारी है तो वो है कैंसर। और आज के समय में इतनी जबरदस्त तरीके से फैल रही है कि कैंसर आप पूछो मत, और मरने वाले की तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि शुरुआती समय में ही इसका इलाज संभव होता है, जो कि अपन चेतते हैं नहीं दोस्तों ना। थोड़े लास्ट में अपन सोचते हैं यार चाला होगी, कहीं कोने गांठ वांठ होगी, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसको जब वो बहुत ज्यादा फैल जाता है दोस्तों, तो फिर क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलो आज अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं कैंसर को। वैसे आप सब जानते हो कैंसर होता क्या है। देखो कैंसर को अपन कुछ उदाहरण से समझते हैं। एक स्कूल है दोस्तों, एक शानदार आदर्शवादी स्कूल है। कौन सा? आदर्शवादी स्कूल है, ठीक। इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत बढ़िया अनुशासन रहता है साहब। क्या रहता है दोस्तों? अनुशासन। और इसको आपको रिलेट करना अपनी बॉडी अपनी शरीर से, यानी अपने शरीर के अंदर क्या है, बहुत अनुशासन है किसमें। और इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे जो हैं दोस्तों बहुत अच्छे बच्चे हैं, अनुशासित बच्चे हैं, ठीक है ना। और इन बच्चों को आपने क्या क्या कह देना है, कोशिका, यानी अपने शरीर की जो कोशिका होती है बहुत अब इनका नियम क्या है, अनुशासन क्या है भाई। ये जो कोशिकाएं होती है अपने शरीर में, जैसे मान लो कहीं पर भी घाव हो गया या लग गई, तो वो सारी कोशिकाएं, जैसे मैंने यहां पर तेज मारी दोस्तों, तो यहां पर कई कोशिकाएं क्या हो चुकी होगी, मर गई होगी। या फिर क्या होता है कि कुछ कोशिकाओं की उम्र होती रहती दोस्तों, तो उम्र होती रहती कोशिकाएं क्या कहती, मरती रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि मान लो ये आपके यहां पर सेल है, इस प्रकार की सेल यानी कोशिका है। अब यहां पर सेल नहीं है दोस्तों, क्या होगा, यहां पर सेल नहीं है, तो शरीर ऑटोमेटिक क्या करता है कि ये जो सेल है, जैसे मान लो या कुछ घाव भी हो गया या किसी प्रकार की आपकी लग गई, या कुल मिला के ये जो सेल है, ये जैसे बच्चे में उदाहरण दे रहा हूं आपको कि अपने आप बूढ़े होते रहते हैं और मरते रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, बूढ़े होते रहते हैं मरते रहते हैं। हर सेल की लाइफ होती है दोस्तों, कुछ समय बाद में सेल मर जाती है, तो फिर वापस क्या होता है कि कभी अपने कोई खड्डा महसूस होता है कि नहीं, रोज सेल मरती, रोज सेल पैदा होती है। तो फिर इसमें हुआ क्या कि इसमें एक कंडीशन होती है दोस्तों, या एक क्रिया होती है, उन्हें कहते हैं अपन कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के माध्यम से क्या होगा कि ये जो सेल होगी ये विभाजित होगी साहब, ये साहब विभाजित हो गई, इधर विभाजित हो गई, विभाजित हो के क्या करेगी दोस्तों। अब भाई विभाजन होने का मतलब क्या, जैसे ये सेल विभाजित होगी दो कोशिकाओं में, यानी एक सेल किसमें बदल जाएगी, दो कोशिकाओं में, फिर ये सेल वापस विभाजित होगी दो और ये दो। इस प्रकार से एक सेल कितनी कोशिकाओं में बदल गई, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से 4 कोशिकाओं में बदल गई। इस प्रकार से बार बार कोशिकाओं में क्या होता है दोस्तों, विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद में ये कोशिकाओं में विकास होता है, परिपक्वन होता है, मैच्योरिटी आती है, परिपक्वन होता है, जिसे आप दीर्घीकरण कहते हैं। और फिर ये कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं में बदल जाती है, और इस प्रकार से ये जो मरी हुई कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं ले लेती है। आगे बात समझ में? तो ये कहलाता है अनुशासन का नियम। भाई आप अपना समझने के हिसाब से ना, कोई नियम नहीं है। तो ये अनुशासित बच्चे विभाजित होते रहते हैं, और जो पुराने बच्चे होते रहते हैं मरते रहते हैं, और उनकी जगह विभाजित होकर नए अपने आप में क्या होता रहता है दोस्तों, बच्चे यानी नई कोशिकाएं आती रहती है। अब आप कहोगे कि साहब यहां पर कोशिकाएं क्या रुक कैसे जाती? बिल्कुल साहब, जब ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से स्पर्श करने लगेगी, भाई ये जगह भरने लगेगी ऑटोमेटिकली, तो उनमें संदमन हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा, इनहिबिटर हो जाएगा, मतलब वहां पर वो चीज रुक जाएगी। स्पर्श संदमन वो क्रियाएं जैसे ही होगी, ये जो कोशिका विभाजन की क्रिया यहां पर क्या हो जाएगी दोस्तों, रुक जाएगी। और ये जो जगह बिल्कुल भरी थी वो जगह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ये जो जगह खाली हुई थी दोस्तों वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, भर जाएगी। अपने थोड़ी होता है कि कोई यहां पर घाव हो गया फिर बाद में मोटी गांठ हो जाती, नहीं होती दोस्तों, वो जगह ऑटोमेटिक भर जाती है और बराबर फ्लैट हो जाती है। अब क्या होता है साहब कि कुछ इनमें कुछ बदमाश कोशिकाएं आ जाती साहब, कुछ क्या हो जाती है दोस्तों, बदमाश कोशिकाएं आ गई। ये लो साहब बदमाश कोशिकाएं आ गई। इन बदमाश कोशिकाओं ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा,
अपन मरेगा नहीं साला, वो पुष्पा वाली चीज कि अपन झुकेगा नहीं, ये कहेगी अपन मरेगा नहीं साला। अब ये नहीं मरती है दोस्तों, इमोर्टल सेल हो जाती है, और ये क्या करती रहती है कि चारों तरफ घूम घूम के अपने जैसे लोगों पर वो क्या कब्जा करती रहती है, पूरी क्लास पर एक समय पे क्या होती है, कब्जा कर लेती है। मान लो ये कोई क्लास है और क्लास का मतलब आपका कोई अंग है, अब इस अंग पर ये मान लो कोई बदमाश कोशिकाएं हुई दोस्तों, ये लगातार विभाजित होती रहती है। क्या हो गई, ये लगातार विभाजित, या नियम से नहीं, अनियमित, बिना उस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं। इस स्कूल पर सभी कोशिकाओं का कंट्रोल हेड मास्टर साहब का है, लेकिन इस अंग पर्टिकुलरली इस अंग में मान लो कुछ कोशिकाएं, बदमाश कोशिकाएं आ गई इस क्लास के अंदर, तो क्या होगा कि उसके अंदर वो जो अनियमित और अनियंत्रित तरीके से, किसी चीज का कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियम नहीं, इतनी ज्यादा मात्रा में उसमें कोशिका विभाजन होता जाता है, और कोशिका विभाजन का मतलब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने लगती है। तो ये पूरी क्लास को कब्जा कर लेते हैं दोस्तों, ये साहब कब्जा कर लिया, और खूब सारी यहां पर कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है। अब सब जब खूब सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है तो वहां पर आपको क्या लगने महसूस होने लगती है कि आप में गांठ हो गई है, यानी वो उभार वहां पर आने लगता है। यहां पर इन कोशिकाओं की संख्या जैसे ही बढ़ेगी दोस्तों तो उसमें उभार आने लगेगा, जिसको ये आपने क्या कहा दोस्तों, गांठ हो गई। अब ये जो गांठ है या उभार आ गया, इसे कहते हैं दोस्तों अर्बुद। क्या कहते हैं दोस्तों, अर्बुद, या इंग्लिश में कहे तो ट्यूमर। समझ में आ गई। और एक साइंस का नाम है दोस्तों नियोप्लाज्म। कौन सी कोशिकाएं कह दी इनको, अर्बुद कह दिया, ट्यूमर कह दिया, नियोप्लाज्म कह दिया। इस प्रकार की ये जो अब इकट्ठी हो गई दोस्तों, अभी इन्होंने गैंग बना ली है ना, कोशिकाओं का जो समूह। अब ये कोशिकाएं कैसी दोस्तों, ये कोशिकाएं तो थी परिपक्व, और परिपक्व कोशिकाएं बाद में मरती भी है। और ये कैसी कोशिकाएं होती दोस्तों, अपरिपक्व कोशिकाएं होती है। कैसी होती है दोस्तों, अपरिपक्व। और अमर कोशिकाएं होती है दोस्तों, ये मरेगी नहीं। अब ये क्या करती है, अपनी संख्या में लगातार अनियमित और अनियंत्रित रूप से वृद्धि करती रहती है, जिसके कारण उभार और गांठ उत्पन्न हो जाता है। उस पूरी गैंग बन जाती है इन कोशिकाओं की, पूरी स्कूल पे धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और इसे ही कहते हो आप अर्बुद। ये गैंग हो गई पूरी कोशिकाओं की, समझ में आ गया ना, कोशिकाओं का समूह एकत्रित हो गया यहाँ पर। ट्यूमर और नियोप्लाज्म इसको कहते हैं। अब साहब ये जो है ना अर्बुद, अब ये अर्बुद यानी ये जो एक गैंग है आपकी, कौन सी, इस बदमाश लोगों की गैंग। अब इस बदमाश लोगों की गैंग भी दोस्तों दो प्रकार की, यानी जो बदमाश लोगों की गैंग को आपने क्या कहा था दोस्तों, अर्बुद कहा था। क्या कहा था दोस्तों, अर्बुद कहा था। दो प्रकार की गैंग बनेगी, एक सदुम, एक दुर्दुम, है ना, एक सदुम और अब सदुम और दुर्दुम का और भी नाम है क्या साहब, हाँ साहब, इसका नाम है विनाइन। क्या नाम है दोस्तों, विनाइन। कभी आप रिपोर्ट देखोगे ना तो उसमें कैंसर के आप प्रकार देखना, किसी को कैंसर होता है उसमें या तो विनाइन लिखा होगा या मेलिग्नेंट, है ना, इस प्रकार के शब्द लिखे होते हैं दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि ये दो प्रकार की यहाँ पर अर्बुद हो गई, यानी गैंग हो गई बदमाशों की। अब ये जो गैंग है, ये जो सदुम प्रकार यानी विनाइन प्रकार का जो कैंसर या अर्बुद होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि एक ही जगह रहता है, एक ही, यानी जिस जगह पर, यानी जिस क्लास में कब्जा किया ना उस क्लास में ही रहता है, यानी उसी अंग पर रहता है। समझ में आई बात। मान लो कोई एक जगह पे आपके मुंह पे कैंसर हो गया, तो वो अगर मान लो किस प्रकार का है, विनाइन यानी सदुम प्रकार का है, तो उसी जगह रहेगा। तो उसका इलाज क्या है साहब, उसका इलाज उस जगह को ही हटा दो, यानी उस जगह का ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल दो, कुल मिला के वो आदमी वहां से बच जाएगा। तो इसमें क्या नुकसान होता है क्या साहब, नहीं, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। क्यों, क्योंकि उस जगह से आप क्या कर सकते हो, उन कोशिकाओं के समूह को, यानी ये जो जहां इकट्ठी हुई कोशिकाएं, इनको बाहर निकाल लो। इन बदमाश कोशिकाओं को जैसे ही आपने बाहर निकाला तो ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। हाँ, यानी कोड दो, इनको इनकाउंटर कर दो सालों को। वो हुआ था ना कि कोरिया के अंदर कहा था कि भाई वहां पे कोरोना के केस आए थे, तीनों आदमियों को लाके मार दिया साले ने, गोली धड़ 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 धड़। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना बचेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी बांस को ही नहीं रहने दिया, बांसुरी कहां से बनाओगे। तो इन कोशिकाओं को आपने क्या कर दिया दोस्तों, बाहर निकाल दिया। ठीक है साहब। अब दूसरा प्रकार का जो बदमाशों का गैंग है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, ये बहुत ही क्या दोस्तों, खतरनाक है। इसमें एक स्थिति आती है दोस्तों, मेटास्टेटिस। अब मेटास्टेटिस का मतलब समझो आप दोस्तों। अब ये क्या होगा, मेलिग्नेंट जो होगा, यानी दुर्दुम प्रकार की जो अर्बुद, ये अर्बुद का मतलब गांठ समझ गए ना, जो कोशिका एकत्रित हो रही है जहां पर, ये क्या करती है दोस्तों,
रक्त के माध्यम से। अब ये क्या करेगी, अपना विस्तार करेगी बदमाशों को। एक क्लास पे तो कब्जा कर लिया, पूरी स्कूल पे अपने को कब्जा करना है। ये नालायक जो दुर्दम प्रकार का, इसके माइंड में क्या आई कि यार ये साला, ये जो अपना भाई था ये तो कमजोर पड़ गया है, तो एक ही क्लास में रह गया और इस क्लास को डिसमिस करके सब कोशिकाओं को मार दिया। अब अपन को ऐसा नहीं रहना, अपने को अपना साम्राज्य बढ़ाना है। यानी पूरी स्कूल के अंदर, स्कूल किसको कहा था, आपकी बॉडी को, यानी पूरी बॉडी में फैलना। फैलने का सबसे बढ़िया माध्यम कौन सा दोस्तों, रक्त। रक्त के माध्यम से या लसिकाओं के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता रहता दोस्तों, फैल जाता है। अब जो सेल्स फैल रही है इस प्रकार की कैंसर, अब यही जो फैल के फिर जहां जहां मान लो या मुंह से यहां चली गई, यहां चली गई, यहां चली गई, अब जगह जगह जाके अनियमित रूप से विभाजित होगी और विभाजित होकर वहां पर गांठों का निर्माण करेगी। यानी नियोप्लाज्म, ट्यूमर या अर्बुद, तीन ही एक ही चीज है दोस्तों, इनका निर्माण करेगी। और वो ही वास्तव में वो बहुत खतरनाक होती है, उसे ही आप क्या कहते हो, कैंसर। अब बताओ, इतनी जगह फैल के इन्होंने निर्माण कर दिया, अपनी साम्राज्य फैला दिया। अब कहां कहां से उन बदमाशों को ढूंढ ढूंढ के मारोगे आप, बताओ आप। हाँ साहब, बात तो सही, पूरी सेल पूरी बॉडी में फैल गई। हाँ साहब, इसीलिए ये जो कोशिकाएं होती है ये स्टेज कहलाती है आपकी मेटास्टेटिस, और यही मेटास्टेटिस से जो स्टेज होती है यही कहलाती है दोस्तों कैंसर। क्या कहलाती है दोस्तों, आई बात समझ में, कैंसर। ठीक साहब, अब इसे ही कहते हैं दोस्त आपको कैंसर कहते हैं। कैंसर समझ में आ गई नहीं दुर्दुम इस प्रकार की। अब ये जो कैंसर हुआ इस स्टेज, ये जो है दोस्तों मेलिग्नेंट वाला, इस कैंसर से व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु होती है। अब ये किस कारण फैलती है साहब, ये बहुत सारे कारण से फैलती है। कुल मिला के आपकी किसी भी कारण से ये सेल यानी कोशिकाएं अनियमित और अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने लग जाए किसी भी कारण से, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, कैंसर जन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, कैंसर जन। अब एक छोटी सी चीज और दोस्तों, जो आपके एग्जाम एलडीसी वगैरह में पूछा जा सकता है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं साहब। कैंसर के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी, लॉजी मतलब विज्ञान, यहां पर ओंको यानी कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी कहलाता है। अब इसके बाद में, ओंकोलॉजी के बाद में दोस्तों, कि कौन सा जिन है, अभी बताएंगे आज में कि भाई किस किस प्रकार से ये कैंसर फैलता है। उसमें एक जीन महत्वपूर्ण योगदान देता है दोस्तों, वो हमेशा अक्रिय रूप में रहता है। उस जीन का नाम है दोस्तों ओंकोजीन। क्या नाम है दोस्तों, ओंकोजीन। ओंकोजीन क्या हो जाता है, किन्हीं किन्हीं कारकों से क्या होता है दोस्तों, एक्टिव हो जाता है। किन्हीं कैंसर जन यानी कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को आपने ग्रहण किया, जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह हो गया, इनमें निकोटीन वगैरह हो गया, और कुछ एक्सरेज वगैरह हो गया, यूवी रेज हो गया, ऐसी कई सारी चीजें हैं दोस्तों, जो वो क्या कर देती है कि इन ओंकोजीन को क्या कर देती है दोस्तों, एक्टिव कर देती है। एक्टिव यानी सक्रिय कर देती है। और जीन, ये जो जीन है दोस्तों, ये इन कोशिकाओं को वृद्धि, अनियमित वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होती है। ये सबके अंदर होती है, लेकिन कुछ तत्व इसको एक्टिव करते हैं। मेंडल का नियम पढ़ा ना, ये अप्रभावी चीज है, ये अपना प्रभाव जिंदगी भर प्रदर्शित नहीं करती है जब तक इसको एक्टिव नहीं किया जाए। और कुछ कारक होते हैं वो एक्टिव कर देते हैं, उनके बारे में, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो अपन पहले जो पढ़ा है वो लिख लेते हैं एक बार, है ना, वरना मामला लंबा हो जाएगा। हाँ दोस्तों, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो जो मैंने लिखा है। देखो, कैंसर से संबंधित जीन ओंकोजीन, ये सबसे पहले चूहे में खोजा गया ना, चूहे को ओंको कहते हैं, उसी के नाम पे ओंकोजीन, और उसी के नाम पर इसका अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है ना। छाप लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इसका। हाँ देखा दोस्तों, कैंसर के प्रकार, देखो कैंसर के प्रकार है ना, इससे पहले समझने से पहले आप ये समझना, जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है, माता के गर्भ में होता है, तो भ्रूणीय अवस्था में 3 लेयर होती है, ठीक है, जो उसकी जो बनती, मान लो कि कोई भ्रूण है दोस्तों, और इस भ्रूण में 3 लेयर होगी। सबसे बाहरी जो लेयर होगी बाह्य त्वचा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, बाह्य त्वचा। और मध्य वाली जो लेयर होगी ये मध्य त्वचा कहलाएगी, और आंतरिक लेयर होगी ये आंतरिक त्वचा कहलाएगी, ठीक है। एंडोडर्म है ना, एक्सट्रोडर्म, मध्य वाली को मेजोडर्म, और आंतरिक वाली को एंडोडर्म कहते हैं। अब इस बाह्य या एक्टोडर्म से, बाह्य त्वचा से कुछ अंगों का निर्माण होता है, ठीक। इसी प्रकार से मध्य त्वचा से कुछ अंगों का निर्माण होता है, ठीक। जैसे मध्य त्वचा से, मेजोडर्म से आपका रक्त का निर्माण होगा,
जितने भी संयोजी ऊतक हो गए, हड्डियां होगा, पेशीय होगा, इन सबका वो निर्माण मध्य त्वचा से होता है। बही त्वचा से जो आपको बाहर की ओर, जैसे आपकी त्वचा है, स्किन है, कुछ आमाशय वगैरह है, अग्नाशय वगैरह, उनका निर्माण होता है। और आंतरिक त्वचा से कुछ अंगों का निर्माण होता है। इन्हीं के आधार पर कि कौन सी त्वचा से, भ्रूणीय त्वचा से किस अंग का निर्माण हुआ है, वहां अगर कैंसर जो पाया जाता है उसके आधार पर इनका नाम दिया गया है। तो देखो पहला कैंसर है कार्सिनोमा। क्या होता है कार्सिनोमा? ये लिखा उपकला उत्तक, वही जो बाह्य त्वचा से जो बनता है दोस्तों, एक्टोडर्म से, वो उपकला उत्तक होते हैं कि जो आपकी जो स्किन्स वगैरह होती है ना, उसमें उपकला उत्तक पाए जाते हैं। ये उपकला उत्तकों की दुर्दम वृद्धि होती है। दुर्दम वृद्धि समझ गए? दुर्दम प्रकार का जो बिल्कुल फैलता रहता है, एक जगह कंट्रोल नहीं रहता, चारों तरफ फैल जाता है। ये उत्तक शरीर के अंगों का आस्तर यानी ऊपर का लेयर बनाती, आवरण बनाती है ना, ये वाले अंग। अब उन अंगों में जैसे आमाशय है, अग्नाशय है, फेफड़े है, स्तन है, त्वचा, इन सबके अंदर ही उपकला उत्तक पाए जाते हैं। इन उपकलाओं के अंदर, इन सारे अंगों के अंदर जो उपकला उत्तक है, अगर उसके अंदर कैंसर हो रहा है तो वो कौन से प्रकार का कैंसर कहलाएगा दोस्तों? कार्सिनोमा प्रकार का कैंसर कहलाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि त्वचा कैंसर किस प्रकार का कैंसर है, तो आप सीधा सा बताओगे कार्सिनोमा। आपसे पूछ ले अग्नाशय कैंसर कौन से प्रकार का कैंसर है, तो कार्सिनोमा। आगे आइए दोस्तों, मांसार्बुद या सारकोमा। देखो सारकोमा का मतलब ही दोस्तों पेशी होता है ना, तो पेशी से संबंधित यानी मेसोडर्म यानी मध्य त्वचा से जो उत्पन्न होते हैं ना अंग, जैसे संयोजी ऊतक वगैरह है, होने वाले दुर्दम वृद्धि सारकोमा कहलाती है। ठीक, जैसे पेशियां, अस्थि, हड्डियां ना, और लसिका गांठों में होने वाले जो कैंसर है, अस्थि कैंसर हो गया, लसिकाओं का कैंसर हो गया, पेशियों का कैंसर हो गया दोस्तों, तो वो सब कैसा कहलाता है? सारकोमा कहलाता है। तीसरा देखिए, अधिश्वेत रक्तता। देखो श्वेत रक्त का मतलब क्या होता है? WBC है ना, अधिक का मतलब ज्यादा हो गई, जिसको एक सामान्य भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया भी लिखा होता है, कई जगह ल्यूकीमिया भी लिखा होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे आप रक्त कैंसर कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि भाई देख, सबसे पहले तो देखो इसमें जैसे गांठें बनती है ना, ऐसे इसमें गांठ या अर्बुद या ट्यूमर नहीं बनता। पहली बात तो अगर कभी एग्जाम में पूछ ले तो याद रखना। इसके अलावा अस्थि मज्जा जो होती है, आपको बताया मैंने कि जो लंबी हड्डियां होती है आपकी, ये लंबी हड्डियां हैं, इस लंबी हड्डियों, ये जो लंबी हड्डियां आपकी, इस लंबी हड्डियों के ऊपर नीचे यानी इसके जो टॉप पार्ट है, इस टॉप पार्ट में येलो अस्थि मज्जा यानी जो पीली अस्थि मज्जा है, इसका निर्माण होता है। और मध्य के अंदर श्वेत यानी व्हाइट अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। इस येलो अस्थि मज्जा से आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अब यहां पर अगर इस वाली अस्थि मज्जा के अंदर, इस वाली अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आप सबको पता है डब्ल्यूबीसी की संख्या अपनी बॉडी में 6 से 10,000 होती है। आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी बढ़ती है, कभी घटती है, ठीक है। तो लेकिन अनियंत्रित अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वो कहां तक पहुंच जाती है? 20,000 भी हो सकती है और 10 लाख तक संख्या इसकी जा सकती है। सोचो इतनी। और इसका आकार वैसे डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है? आरबीसी की संख्या घट जाएगी, ठीक है। तो उस ब्लड के अंदर केवल क्या हो जाएगी? डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का फेगोसाइट्स वगैरह जो उसके खुद की कोशिकाओं को खाने लग जाती है दोस्तों ना, बहुत खतरनाक चीज हो जाती है। तो इसे कहते हैं रक्त कैंसर। भाई डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? बाहर से आए हुए रोगाणुओं को खाएगी, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। तो ये तो सड़ी वाली कोशिकाएं या परिपक्व कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, तो खुद की सेल्स को खाने लग जाएगी उस जगह पर, और जो बाकी जो सेल होगी उसको खराब कर देगी। और उस खराब होने के कारण बाकी के अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? ये ज्यादातर हार्ट वगैरह पर सब पे अटैक करने लग जाती है पूरी बॉडी में। तो फिर बॉडी क्या हो जाती है? धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। इसे कहते हैं आप रक्त कैंसर, है ना। सभी कैंसर में यही होता है। बाकी जो जैसे इन कोशिकाओं के अंदर जो वो सेल्स फैलेगी, परिपक्व सड़ी हुई कोशिका जो कैंसर कोशिकाएं हैं, वो दूसरी सेल्स को क्या कर देती है? खराब कर देती है। सेल खराब यानी उसके उत्तक खराब, उत्तक खराब, जो उत्तकों से बनने वाले अंग खराब, अंग से अंग तंत्र खराब, पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाता है? काम करना बंद कर देता है। तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कुछ और देखो, मुख्यतया तो ये 3 प्रकार ही, कितने प्रकार है दोस्तों? 3 प्रकार ही मुख्यतया, लेकिन बाद में कुछ और प्रकार दिए रखते हैं। तो कभी आ जाए तो देखो, मायोमा यानी पेशियों का कैंसर को मायोमा कहते हैं। एडिनोमा यानी ग्रंथियों का कैंसर, जो आपकी ग्रंथियां होती है ना दोस्तों ना, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गई, अग्नाशय ग्रंथि हो गई। लिम्फोमा यानी लसिका कोशिकाओं का कैंसर, अलग से नाम दे दिया गया है इनको। मेलानोमा, आपको पता है कि आपकी त्वचा के अंदर जो रंग होता है वो मेलेनिन वर्णक के कारण होता है, और वो मेलेनोसाइट्स कोशिकाएं होती है, तो मेलेनिन युक्त कोशिकाएं जो होती है, मेलेनिन मतलब आपका वर्णक है जो आपकी त्वचा का रंग प्रदान करता है। वो जो मेलेनिन कोशिकाएं कहां पाए? मेलेनिन युक्त, मेलेनिन जो होगा वो आपका जो वर्णक है, पिगमेंट्स है, वो कहां पाया जाता है? मेलेनोसाइट कोशिका। उस कोशिका में यदि कैंसर हो जाए दोस्तों, तो वो क्या कहता था? मेलानोमा। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने आज कैंसर के बारे में जाना, कैंसर के अंदर अर्बुद के बारे में जाना, अर्बुद के प्रकारों के बारे में जाना, कैंसर के बारे में जाना। कल अपन बात करेंगे दोस्तों कैंसर के कारक कौन कौन से हैं।
ठीक, कैंसर किन किन से फैलता है, कैंसर के किस प्रकार बचाव हो सकते हैं, कैंसर होने वाले व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो का इसका स्क्रीनशॉट ले। ओके, जय सिया राम।